हेलो बच्चों, तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लाए हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन। मतलब इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के फिर मज़ीद 3 ग्रुप में तकसीम किया गया है, जिसका फर्स्ट ग्रुप है अल्केन, सेकंड अल्कीन एंड थर्ड वन इज अल्काइन। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं अल्केन। अल्केन की डिफिनेशन, फिर इसका जनरल फार्मूला, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, पहले इसकी प्रिपरेशन, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिर इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर अल्कीन, इसका जनरल फार्मूला, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्शन और इसका नोमेनक्लेचर। फिर अल्काइन and so on. So चलो स्टार्ट लेते हैं। My name is Usman and your cute सा प्योर सा चैनल केमिस्ट्री विद उस्मान QC एनालिस्ट। तो चलो टाइम ज़ाया ना की हुई हेडिंग डालते हैं, व्हाट इज अल्केन। अल्केन मैंने पहले लेक्चरों में क्या आपको पढ़ा हुआ है, आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं, मतलब इसको हाईलाइट करते हैं। तो माय नेम इज उस्मान एंड योर चैनल केमिस्ट्री विद उस्मान QC एनालिस्ट। अल्केन सॉरी हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन्स, और ये है सेकंड चैप्टर हाइड्रोकार्बन सेकंड चैप्टर। अब हाइड्रोकार्बन्स इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। अब नंबर ए अल्केन, नंबर बी अल्कीन, क्या अल्कीन। नंबर सी अल्कायन, यन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी मैं लिख लेता हूँ, इनका डबल, इनका सिंगल बॉन्ड। अब alkane are the saturated hydrocarbon in which all the carbon atoms are bonded to each other through single covalent bond, strong single covalent bond। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 where n is the number of carbon atom। अल्केन को फेरापीन भी कहते हैं। फेरापीन इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन 4 स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसको मजीद हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकती, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो रिएक्टिविटी कम है इसलिए इसको फेराफीन कहते हैं। फेरामीन बिसाइड आर लिटिल एंड एफिनिटी मीन रिएक्टिविटी। तो ये अल्केन था। अब अल्कीन की तरफ आते हैं। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n है, वेयर इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसको ओलिफिन भी कहते हैं। ओली मीन ऑयल, पिकार मीन टू मिक्स। व्हेन इट्स फर्स्ट मेंबर आर डिस्कवर्ड सो इट लुक लाइक an oil, so that is why alkene are called olefin। Acetylene or alkyl, इसको फार्मूला से जाहिर करते हैं CnH2n-2, इसका जनरल फार्मूला है। फिर इसके बाद इसकी नोमेनक्लेचर, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्शन और इसका प्रिपरेशन भी हम स्टेप वाइज आपको पढ़ाएंगे। इसी तरह अल्कीन का जो मतलब है ना नोमेनक्लेचर है, केमिकल प्रॉपर्टी है और क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब अल्केन का इसका नोमेनक्लेचर, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, स्टेप वाइज आपको पढ़ाएंगे। तो चलो नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं, बाद में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की तरफ हम आते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इसकी क्लासिफिकेशन थी। तो चलो टाइम जाने के हेडिंग डालते हैं, व्हाट इज नोमेनक्लेचर। फिर 2 सिस्टम है, एक को कॉमन सिस्टम कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं आइफेक सिस्टम कहते हैं।
तो ये सेकंड चैप्टर है, इसमें केमिकल रिएक्शन में आएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी भी, नॉमेनक्लेचर भी। तो ध्यान से एंड अटेंशन टू द बोर्ड। ओके, so what is nomenclature? What is nomenclature? It's a nomenclature means system. So the systematic way which give name to organic and inorganic compound is known as nomenclature. There are two systems. One is common, the other one is IUPAC. So we discuss these one by one below. What is nomenclature? इसका मीनिंग लिख दे, nomenclature. Nomenclature ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सीख भी लो, याद भी करना। What is nomenclature? Nomenclature सीख लो। अब ये थोड़ा सा इलांगेट टॉपिक है। अब है क्या nomenclature? Nomenclature. What is nomenclature? The systematic way which give name to organic and inorganic compound. The systematic way definition है इसका। Definition. The systematic way which give name to organic and inorganic compound. Organic compound is called nomenclature. Nomenclature is called nomenclature. Here we discuss organic compound. So we will give name to organic compound in nomenclature. So there are two systems for give name to organic compound. The one is common, the other one is IUPAC. Nomenclature. अब नंबर वन और ए देखो, कॉमन सिस्टम बी IUPAC system. So these system we discuss one by one below. अब कॉमन सिस्टम की तरफ आते हैं। इसकी डिफिनेशन इस तरह है ना, डिफिनेशन लिख लो। A name given to a compound without reference to its structure, इसको इलाकाई नेम भी कहते हैं। A name given to a compound organic compound without a reference to its structure. Reference to its structure is called common system. Is called common system. इलाकाई नेम जिसको हम कहते हैं तीन चीजों की बुनियाद पे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कॉमन सिस्टम में उसको नेम दिया जाता था। नंबर वन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कॉमन सिस्टम में
3 चीजों की बुनियाद पर नेम दिया जाता था। नंबर 1, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड इसको 1 रोमन में दे दो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक इलाके में एक शख्स ने जब भी कंपाउंड दरियाफ्त करता था, मतलब एक इलाके में कंपाउंड दरियाफ्त होता था, तो फिर उसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, 1912 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने उसको डिस्कवर किया था, तो इसको कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब इसके तैयार किया था। तो इसके नाम से ये कंपाउंड क्या हुआ, मशहूर हुआ। आर्गन मेटालिक कंपाउंड है, बाद में इसकी प्रिपरेशन है, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट region called organometallic compound. This compound was discovered by Victor Grignard. So in 1912 he was awarded Nobel Prize. तो ये ग्रिग्नार्ड ने क्या किया, तैयार किया था। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सोर्स दूसरा नंबर, सो फार्मिक एसिड from the Latin parmica which mean redent, ये source है, COOH, इसको कहते हैं parmic acid। from the Latin parmica which mean redent, parmic acid, from the Latin parmica, from the Latin word formica. So it is originally obtained from the distillation of red ant. So ये चिविंटियों में होता था, ये एसिड चिविंटियों में होता था, तो ये चिविंटीज का सोर्स है। अदर सोर्सेस, ये 3rd नंबर, अदर प्रॉपर्टी है मीथेन। इट इज रिलेटेड टू मिथाइल अल्कोहल। मीथेन रिलेटेड टू मिथाइल अल्कोहल। सो मिथ मीन वाइन who you need to prepare, so it is also called oat spirit। so ये ओट से क्या किया, हासिल किया जाता था। तो ये रीजन थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सोर्स और अदर प्रॉपर्टी। सो क्वेश्चन आता है कि why the common system are fail? There are many reasons that common system are fail. So वो reason क्या रहते हैं, वो लिख लेते हैं। अब reason why the common system are fail. Question number 2, why common system are fail? common system क्यों fail हुआ? Number 1, fail to give to million name to organic compound। मतलब this system is failed to give name to million of organic compound। fail to give name to million of organic compound। fail to give name to complex organic compound। fail to give name
complex ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नाम नहीं दे सकता था। और हाँ, मैं 3 और बातें भी बता देता हूं। कॉमन में जब इस तरह आ जाए ना, नंबर 1 इसको ए दे दे CH3 CH2 CH2 CH3, इसको कहते हैं N ब्यूटेन। अगर इसके साथ एक और मिथाइल N पेंटेन, N हेक्सेन एंड सो ऑन। जब इस तरह आ जाए ना, दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ जाए CH3 CH3, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो, तो उसको कहते हैं आइसो, और ये क्या है, पेंटेन हो गया। और अगर इस तरह आ जाए ना, कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, तो इसको कहते हैं न्यू पेंटेन। तो ये कॉमन सिस्टम में एक्सेप्टेबल है। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या नाम नहीं दे सकता था। और द लास्ट वन, डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर। इन कंपाउंड का तो बता सकते हैं, लेकिन इन कंपाउंड का मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं बता सकते। ये कॉम्प्लेक्स भी है, तो इस तरह है ना, CH3 CH3 CH2 CH3 CH3, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कॉमन सिस्टम नेम नहीं दे सकता था। तो इन 3-4 रीजन की वजह से कॉमन सिस्टम क्या हुआ, फेल हुआ। फिर 1957 में एक कमेटी बैठ गई, उसने एक मंसूबा बना लिया कि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ रूल के बिना पर स्ट्रक्चर को देखेंगे, और स्ट्रक्चर के बिना पर हम उसको नाम देते हैं। तो उसको क्या कहा ना, उसको आईयूपैक सिस्टम का नाम दिया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस सिस्टम गिव नेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर सर्टेन रूल। तो बच्चों, ये था नॉमेनक्लेचर के बारे में, कॉमन सिस्टम एंड आईयूपैक सिस्टम, व्हाई कॉमन सिस्टम आर फेल। तो इसका डेफिनेशन में है कॉमन सिस्टम क्यों फेल हुआ, इसका रीजन क्या थी, और आईयूपैक सिस्टम क्या था। तो आईयूपैक सिस्टम का छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इस लेक्चर का क्या करते हैं, एंड करते हैं। व्हाट इज आईयूपैक सिस्टम? IUPAC system. IUPAC system, a system which give name to organic compound are under certain rule, or give name to organic compound ड्यू टू स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसको नाम देते हैं। सो अ नेम गिवन टू अ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, a name given to organic compound under certain rule is called IUPAC system। तो बच्चों, ये था nomenclature, common system and opaque system। इंशाल्लाह see you with next video and okay, thank you, best of luck।